जमाने की सारी खुशियां मिलेंगी। कि कहा कि जो लोग माँ बाप को मारते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि माँ बाप के चरणों में क्या होता है। कि जमाने की सारी खुशियां मिलेंगी, चरण माँ पिता के दबा कर तो देखो, चरण माँ पिता के दबा कर तो देखो। सारी खुशियां मिलेंगी। एक बार अपने माँ बाप के चरण को दबा करके देखो। हो जमाने की सारी खुशियां मिलेंगी। ऐसे जो भैया बाहर बैठे हुए हैं, बाबा जी बाहर बैठे हुए हैं, आप सभी कृपा करके अंदर आ जाइए तो हमें अच्छा लगेगा। और जो भैया पीछे बैठे हुए हैं, कि जब आप सभी पंचशील प्रांगण में आकर के बैठोगे तो मुझे गाने में भी अच्छा लगेगा। जब आप सभी बाहर बैठे हुए हैं, कि ऐसे कौन कौन से भाई हैं जो सुबह उठ करके अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? कोई है? मेरे धर्म श्रोताओं, उस व्यक्ति के कभी जीवन में दुख नहीं आते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, जमाने की सारी खुशियां मिलेंगी, जमाने की सारी खुशियां मिलेगी, जगत माँ पिता के दबा कर देखो, जगत माँ पिता के दबा कर देखो। संतान बड़ी हो जाती है, माँ बाप को घर से बाहर निकालती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है जब तू छोटा था तब तेरी माँ ने तुझको माँ ने, जब तू छोटा था तब तेरी माँ ने अपने आंचल को पिलाया, अपने दूध को पिलाया और तुझे इतना बड़ा कर दिया, और तूने उस माँ को घर से बाहर निकाल दिया। आज वही माँ तरसती देखने को तुझको, बड़ा किया माँ बाप ने। आजकल क्या देखा है, जब से बीबी घर में आ गई, जब से बीबी घर में आ गई, अब बीबी बननी
कह गई है कि बाबा जी आजकल के जो लड़के हैं उनकी क्या दशा है कि जब से बीवी घर में आ गई, बीवी मम्मी है गई है, औलाद की हम बात करें, अब औलाद ही निकम्मी है गई है। माँ और बाप, पिता अपने कंधों पर बिठा करके संतान को घुमाता है और वही संतान जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को ऐसी ठोकर मारती है, माँ बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। लेकिन माँ तो माँ ही होती है।